राधे राधे सभी को। वेलकम टू मेहता कॉलेज ऑनलाइन क्लासेस। दिस इज फिजिक्स लेक्चरर नीरज कुमार चौधरी। तो हमने जो लास्ट क्लास के अंदर जो स्टडी किया था वो अपन ने जो एसएचएम थी अपने पास में, एसएचएम की अपन ने काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी, और इसके साथ में टाइम पीरियड, ठीक है, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सारा सब कुछ अपन ने क्या किया था, डिस्कस कर लिया था। ठीक है, अब अपन अगर आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक पे तो एक आधी उसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और पढ़ लेते हैं, क्योंकि जितनी भी अपन ने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी तो उनका क्या ग्राफ बनवा लेता है वो। ठीक है, ग्राफ पूछ लेगा कि जैसे मान लो अगर आप एसएचएम पढ़ रहे हो तो उस एसएचएम के अंदर जो आपने वेलोसिटी बनाई, जो डिस्प्लेसमेंट किया तैयार, ठीक है, उसको ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करना है, तो वो भी अपने को क्या होता है, पूछा जा सकता है। तो बस वो और डिस्कस कर लेते हैं, फिर अपन इसके आगे की जो फर्दर एग्जाम्पल्स हैं उस पर बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो अपने पास में वही टॉपिक चल रहा है अभी तो फिलहाल, तो इधर ध्यान देना। देखो अपने पास में जो एसएचएम थी, एसएचएम की अगर मैं बात करूं तो एसएचएम में सबसे पहले अपन ने क्या निकाला था, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को हिंदी में बोलते हैं अपन त्वरण। क्या कैलकुलेट किया था अपन ने, त्वरण। ठीक है, और उस त्वरण की जो वैल्यू थी अपने पास में वो कितनी आई थी, a इक्वल्स टू, या फिर एक काम करो, रुको, त्वरण ना करके पहले डिस्प्लेसमेंट को लिख लेते हैं, क्योंकि उसी से सारी क्वांटिटीज अपनी रिलेट होंगी। ठीक है, तो पहली जो क्वांटिटी आती है वो आती है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अपन जो एसएचएम एग्जीक्यूट करवाएंगे सबसे पहले उसके अंदर विस्थापन ही देना पड़ेगा आपको। ये हो गया विस्थापन। ठीक है, तो विस्थापन जो होगा अपने पास में, एक मिनट, तो विस्थापन कितना था, विस्थापन अपने पास में लिखा जाता है कितना, x। इसको x से रिप्रेजेंट करते हैं अपन। ठीक है, इसको x से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन ये तो टाइम है आपका किसमें, सॉरी टाइम क्या, ये है किसके रिस्पेक्ट में, x के सापेक्ष। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू x। और ये जो अपने पास में टेबल, मैं टेबल की तरह एक बार फॉर्म बना के बता रहा हूं आपको। एक बार अपन निकालेंगे t के सापेक्ष, टाइम के सापेक्ष। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, t के सापेक्ष। तो पहले अगर अपन डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट तो सीधा सीधा सिंपल x लिखा जाता है आपका, लेकिन अगर मैं टाइम के रिस्पेक्ट में बात करूं तो ये कितना था, a साइन ओमेगा नॉट t प्लस 5। यही था ना अपने पास में, ये इस तरीके से। तो ये अपने पास में क्या आ गया, पहले वाला डिस्प्लेसमेंट निकाला अपन ने। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट की बात करते हैं अपन। तो सेकंड पॉइंट कौन सा था अपने पास में, अब एक्सेलरेशन की बात कर लेते हैं अपन। ठीक है, अपन किसकी बात कर लेते हैं अब, एक्सेलरेशन की। तो दूसरा पॉइंट कौन सा आता है अपने पास में, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कितना होगा अपने पास में, जिसको अपन क्या बोलते हैं, त्वरण। तो त्वरण अपन ने निकाला था वो कितना था, a बराबर कितना था, ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स माइनस के। ठीक है, माइनस के कितना था, ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स, यही थी अपने पास में वैल्यू। और अगर मैं इसको एक्सेलरेशन को टाइम के सापेक्ष में निकालूं तो x की वैल्यू पुट कर दो इधर, ओमेगा नॉट स्क्वायर a साइन ओमेगा टी, ओमेगा नॉट टी प्लस 5। ठीक है, यही था अपने पास में। एक काम करते हैं, इसको a से ना डिनोट करके किसी और लेटर से डिनोट कर लेते हैं। लाइक एक्सेलरेशन है तो कैपिटल A से डिनोट कर दो, क्योंकि यहाँ पे आयाम अपन ने ये ले लिया ना, ये इस तरीके से। ठीक है,
तो ये अपने पास में क्या होगा, एक्सेलरेशन। तीसरा पॉइंट जो आता है अपने पास में, अपन ने क्या कैलकुलेट किया था, ये क्विक रिवीजन की तरह ही है आपका, लेकिन इससे क्या होगा, अगर ये आप ये टेबल बना के रखोगे ना, इससे एक चीज हो जाएगी, बस आंखों के सामने देखोगे वो फॉर्मूले याद रहेंगे, ताकि ये न्यूमेरिकल बेसिस पे करवा रहा हूं मैं। तो ये वेग का अपने पास में कितना निकला था, v कितना आया था अपने पास में, ओमेगा नॉट अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यही था अपने पास में, ठीक है, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहां पर अपने पास में अगर आप टाइम के सापेक्ष में निकालते हो तो ये तो ओमेगा नॉट हो जाएगा, ए कॉमन आएगा, ये हो जाएगा कॉस ओमेगा नॉट टी प्लस 5, यही अपन ने कैलकुलेट किया, ठीक है। ये अपने पास में क्या आ गया, वेलोसिटी, ये अपने पास में क्या आ गई, वेलोसिटी। चौथी क्वांटिटी क्या निकाली थी अपन ने, चौथी क्वांटिटी निकाली थी अपन ने क्या, पोटेंशियल एनर्जी। पहले अपन क्या निकालते हैं, टाइम पीरियड बता देते हैं, टाइम पीरियड, ठीक है, टाइम पीरियड जो अपन ने कैलकुलेट किया था वो कितना कैलकुलेट किया था, वैसे टाइम पीरियड की यहाँ पे जरूरत नहीं है, छोड़ो, फिजिकल क्वांटिटी में नहीं है ये, इसको एक काम करके फिर पोटेंशियल एनर्जी करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी निकाली थी अपन ने, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी क्या बोलते हैं इसको, स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। इसकी वैल्यू कितनी आएगी स्थितिज ऊर्जा की अपने पास में, कितना कैलकुलेट होगा ये, u इक्वल्स टू कितना आया था अपने पास में, हाफ m ओमेगा नॉट स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा नॉट टी प्लस 5, यही था अपने पास में, हाफ m ओमेगा नॉट स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा नॉट टी प्लस 5। अच्छा, और सॉरी ये तो टाइम के रिस्पेक्ट में लिख दिया ना अपन ने, एक्स के रिस्पेक्ट में लिखना था मुझे तो ये तो हाफ के था, यहाँ पे के की जगह तो एम ओमेगा नॉट आ जाएगा, एम ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर अगर इसमें वैल्यू को रख दोगे एक्स को, तो ये हो जाएगा हाफ एम ओमेगा नॉट स्क्वायर ए स्क्वायर, और ये यहाँ पर कितना आ जाएगा, साइन स्क्वायर ओमेगा नॉट टी प्लस 5, ये वैल्यू आएगी अपने पास में। आगे बढ़े, और लास्ट अपन ने कौन सा पढ़ा था, टोटल एनर्जी तो कांस्टेंट था, तो उसको तो कोई नहीं, यहाँ पर तो वेरिएशन के बारे में पढ़ेंगे इधर पूरा का पूरा, ठीक है। ये जो लास्ट था अपने पास में, ये कौन सा आता है आपका, काइनेटिक एनर्जी। अगर काइनेटिक एनर्जी की बात करूं तो इसको बोलते हैं अपन गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा के अंदर अपने पास में जो काइनेटिक एनर्जी जो होगी ना, के से डिनोट कर देते हैं, ये कितनी होती है, हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है, हाफ एम वी स्क्वायर। और जो अपने पास में v था वो कितना है, ये रखा हुआ, तो v स्क्वायर की जगह कितना आ जाएगा, ये ओमेगा नॉट स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। देखो सब में x x x आ रहा है, इसलिए मैंने x के सापेक्ष लिया, इसमें सब में टाइम की वैल्यू की बात करेगा ये, ठीक है। यहां पर अपने पास में k कितना हो जाएगा, हाफ एम ओमेगा नॉट स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा नॉट टी प्लस 5। तो ये अपने पास में कैलकुलेट होके आएंगे, यही अपन ने 4-5 चीजें निकाली थी, इन्हीं को अपन ने क्या किया था, कैलकुलेट किया था। तो अब इनके अपने को क्या बनाने, ग्राफ बनाने, ठीक है, कि टाइम के साथ में किस तरीके से ग्राफ बनेंगे, और साथ ही साथ में अपने पास में जो इसमें टाइम के साथ में क्या, वो एम्पलीट्यूड के साथ में भी इनका ग्राफ का क्या वेरिएशन रहेगा, उसको अपन क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो देखो इधर ध्यान देना, मैं अगला पेज लेता हूं, ठीक है, देखो इधर ध्यान देना। सबसे पहले बात करते हैं किसकी, सबसे पहला पॉइंट अपने पास में क्या था, डिस्प्लेसमेंट। पहली बात करूं अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट में किसके सापेक्ष में, एक काम करता हूं मैं इधर ही बना देता हूं, देखो छोटे छोटे से ग्राफ बनाऊंगा, एक ही पेज में अपन इसको लेके आएंगे। एक तो पॉइंट आएगा अपने पास में किसके सापेक्ष, टी के सापेक्ष, ठीक है, टी के सापेक्ष विद रिस्पेक्ट टू टाइम। पहला पॉइंट तो यही रहेगा, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और दूसरा पॉइंट होगा अपने पास में एम्पलीट्यूड के साथ में,
एम्पलीट्यूड के साथ, विद रिस्पेक्ट टू एम्पलीट्यूड, आयाम के सापेक्ष। आयाम ही आपके विस्थापन को तय करता है, इसलिए आयाम ले लिया मैंने, क्योंकि आयाम की वैल्यू प्लस माइनस ए तक जा सकती है। ठीक है, तो इसके अंदर जो पहला पॉइंट अपन ने निकाला था अभी, वो कौन सा था? डिस्प्लेसमेंट। किसकी बात कर रहे थे पहले वाले की? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मतलब एक्स, विस्थापन। पहले किसकी बात कर रहे हैं अपन? विस्थापन की, डिस्प्लेसमेंट की। तो डिस्प्लेसमेंट में अगर अपन ध्यान दें तो डिस्प्लेसमेंट में एक चीज बताओ, टाइम के रिस्पेक्ट में है, जो अपन ने अभी पहले टेबल बनाई थी ना, उसमें देखो ये रहा टाइम के रिस्पेक्ट। कैसा ग्राफ आ रहा है ये? साइन ओमेगा नॉट टी प्लस फाइव, साइन ओमेगा नॉट टी, मतलब साइन का ग्राफ चल रहा है। तो अपने पास में जो यहां पे ग्राफ बनेगा ना, वो साइन का चलेगा इस तरीके से। ठीक है, ये जो अपने पास में ग्राफ आएगा, ये कैसा ग्राफ बनेगा आपका? साइन का बनेगा। ठीक है, अगर मैं वहीं बात करूं एम्पलीट्यूड की, अगर बात किसकी करता हूं? एम्पलीट्यूड की। ये टाइम के साथ में अपने पास में, ये किसके साथ में है? टाइम के साथ में है, एक्स के। अगर मैं वही बात करता हूं किसके साथ में? एम्पलीट्यूड के साथ में। तो एम्पलीट्यूड पे थोड़ा सा ध्यान देना। मैं एक काम करता हूं, एम्पलीट्यूड का ना एक पूरा बड़ा बॉक्स ही बना लेता हूं, यहां से लेके यहां तक। तो ध्यान देना, इसी बॉक्स में सारे ग्राफ बना दूंगा मैं। ठीक है, तो इस बॉक्स में जो ये वाला मान होगा ना आपका, बीच वाला सेंटर, ये 0 है। ठीक है, ये अपने पास में कौन सा मान होगा? प्लस ए। और ये वाला कौन सा मान होगा? माइनस ए। ठीक है, तो अपने पास में अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं, एक्स की बात करूं, तो जो एक्स है ना आपका, इसकी वैल्यू देखो कहां से कहां तक जा सकती है? प्लस ए से लेके माइनस ए तक। इसकी वैल्यू कहां से कहां तक जा सकती है? प्लस ए से लेके माइनस ए तक। मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? प्लस ए। मैक्सिमम कितनी वैल्यू होगी इसकी? प्लस ए, क्योंकि साइन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? 1, और साइन की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी? -1। तो एक्स की वैल्यू अपने पास में कितनी होगी? -a। तो ये कहां से कहां तक जा सकता है? प्लस ए से लेके -a तक। ठीक है, ये कहां से कहां तक जाएगा? प्लस ए से लेके -a तक। प्लस ए से लेके और ये -a तक। ये ग्राफ है पहला। ठीक है, दूसरा अपन ने क्या पढ़ा था? दूसरे अपन ने किसकी बात करी थी? एक्सेलरेशन की। एक्सेलरेशन, जिसको किससे नोटेट किया अपन ने? कैपिटल ए से, त्वरण। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं अपन? त्वरण की। तो त्वरण में देखो टी के सापेक्ष में कौन सा ग्राफ है ये त्वरण का? ये रहा, माइनस के ओमेगा नॉट स्क्वायर ए साइन ओमेगा नॉट टी प्लस 5। तो माइनस में है, मतलब आपके जो इसकी वैल्यू स्टार्ट होगी, कहां से स्टार्ट होगी? माइनस से स्टार्ट होगी। कहां से स्टार्ट होगी ये वैल्यू? माइनस से स्टार्ट होगी। इसका मतलब ये है कि आपका जो ग्राफ जो स्टार्ट होगा वो कैसा स्टार्ट होगा? माइनस से स्टार्ट होगा। ये देखो इस तरीके से, ये इस तरीके से, ये टी के सापेक्ष में कैपिटल ए। ठीक है, तो कैपिटल ए का जो अपने पास ग्राफ बनेगा टी के सापेक्ष में, वो कुछ इस तरीके से क्या होगा? बनेगा अपने पास। ध्यान रखना। ठीक है, अब बात करता हूं मैं अगर एम्पलीट्यूड के सापेक्ष में, तो एम्पलीट्यूड की अगर मैक्सिमम वैल्यू की बात करें, इधर देखो, ए के साथ में बात कर रहा हूं मैं, ए के साथ में, ए के साथ में कैसा ग्राफ बन रहा है? इधर अगर मैं बात करूं, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? माइनस के ओमेगा नॉट स्क्वायर ए। मिनिमम वैल्यू कितनी होगी? मिनिमम वैल्यू ओमेगा नॉट स्क्वायर ए। मिनिमम वैल्यू कितनी होगी? ओमेगा नॉट स्क्वायर ए। तो ये ग्राफ देखो कुछ ऐसा बनेगा, ध्यान देना। ये ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा आपको। ये यहां से यहां तक इस तरीके से ग्राफ बनेगा, ये कैपिटल ए का। ऐसा क्यों बना? ध्यान देना, क्योंकि देखो अपने पास में जो कैपिटल ए है ना,
कैपिटल ए की वैल्यू कितनी आ रही है, ओमेगा नॉट स्क्वायर ए से लेके ओमेगा नॉट स्क्वायर ए तक, ये मिनिमम है, ये मैक्सिमम है, मतलब मैक्सिमम माइनस के अंदर है अपने पास में, ठीक है। तो अपने पास में जो मैक्सिमम वैल्यू है माइनस के अंदर है। अच्छा, दूसरी बात यहां पर ये क्या बता रहा है, स्लोप बता रहा है। इसके प्रोपोर्शनल कैसा है, सीधी लीनियर लाइन है। कैसी लाइन है, लीनियर लाइन है। और कैसे प्रोपोर्शनल है, माइनस टाइम्स है, लेकिन ये क्या बताएगा, ओमेगा नॉट स्क्वायर, ये इसका स्लोप बताएगा, ढलान, ढाल जो अपने पास में होती है उसके बारे में बताएगा। तो अपने पास में ग्राफ कुछ इस तरीके से क्या होगा, प्रिपेयर होगा। आगे बढ़े, तीसरा क्या बताया था मैंने, वेलोसिटी, वी, वेग, ठीक है। किसके बारे में बताया था, वेग। अब वेग का जो ग्राफ होता है ना अपने पास में, एक बार ध्यान दो, कॉस का ग्राफ होगा, देखो कॉस है, कौन सी वैल्यू है यहां पर, कॉस है अपने पास में, ठीक है, टाइम के साथ में। तो कॉस का ग्राफ कैसा होता है अपने पास में, देखना एक बार से, ध्यान देना। कॉस का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, ये वी है आपका, ठीक है। अच्छा, इससे पहले मैंने आपको यहां से भी बताया था, देखो यहां से भी कैलकुलेट कर सकते हो आप, ठीक है। जो अपन ए के साथ में जो अपन कैलकुलेट कर रहे हैं ना अपने पास में, जो ए के साथ में, क्योंकि ए क्या है आपका, विस्थापन है, मैक्सिमम और मिनिमम। ए क्या है, आयाम है आपका, ठीक है। आयाम क्या होता है, एक तरीके का विस्थापन होता है, एम्पलीट्यूड जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। उसकी रेंज होती है प्लस माइनस, प्लस से लेके माइनस तक का। तो आप यहां भी डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हो। जैसे इसमें अपने पास में एक स्ट्रेट लाइन आई, देखो इधर ध्यान देना, इसमें अपने पास में एक स्ट्रेट लाइन आई थी, क्योंकि x की वैल्यू कहां से कहां तक जा सकती है, देखो यहां पे रख के देखो, x की वैल्यू प्लस a से लेके माइनस a तक जा सकती है। इसकी जो रेंज होगी x की कहां से कहां तक होती है, माइनस a से लेके प्लस a तक, वो यहां रख दिया। दूसरे वाले में देखो कितना है, ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स, a प्रोपोर्शनल है x के। तो अगर प्लस की बात करूं, प्लस में, तो प्लस में तो अपने पास में नेगेटिव में जा रही है, ये नेगेटिव में चली गई। और अगर माइनस की बात करूं तो कहां जा रहा है, पॉजिटिव में। तो अपने पास में y कहां जा रहा है, देखो ये पॉजिटिव के अंदर, इसलिए ये ग्राफ बना ऐसा बना, ठीक है। आप वहां से भी समझ सकते हो। तीसरा, अपने पास में वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, तो वेलोसिटी में अगर अपन ध्यान दें तो ये किस तरीके का ग्राफ है अपने पास में, वेलोसिटी का ये किस तरीके का ग्राफ है, ये एक तरीके से अगर मैं देखूं ना तो ये आपका इलिप्स की फॉर्म बन रही है, ठीक है, लगभग ये इलिप्स की फॉर्म बन रही है। या फिर ऐसे बोल सकते हैं अपन, ये पैराबोला बन रहा है उल्टा, लेकिन दोनों ही डायरेक्शन में बनेगा, ठीक है, दोनों ही डायरेक्शन में बनेगा ये, इस तरीके से। देखो ध्यान देना, इस तरीके से आएगा ये, एक बार प्लस के लिए, एक बार माइनस के लिए, कुछ इस तरीके का ग्राफ बनेगा ये, ठीक है। एक बार किसके लिए बनेगा, प्लस के लिए, एक बार किसके लिए बनेगा, माइनस के लिए। दोनों ही वैल्यूज इसमें क्या हो जाएंगी, कंसीडरेशन में आ जाएंगे। आप देखना, ये वी स्क्वायर इज इक्वल टू अपने पास में आएगा कितना, ओमेगा नॉट स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये ओमेगा नॉट स्क्वायर ए स्क्वायर, तो एक्स की अगर मैं 0 रखता हूं वैल्यू, तो देखो अगर ये आपको नहीं समझ में आया तो एक बार को मैं और समझा देता हूं। देखो वी स्क्वायर कितना होता है, ओमेगा नॉट स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यही अपने पास में वैल्यू आ रही है। एक्स की वैल्यू 0 रखो तो वी की स्क्वायर वैल्यू कितनी आ रही है, ओमेगा नॉट स्क्वायर ए स्क्वायर। दोनों ही पॉइंट पर अपने पास में मैक्सिमम जा रहा है, देखो इधर ये मैक्सिमम जाएगा। और उसके बाद में क्या हो रहा है, धीरे धीरे जैसे ही एक्स की वैल्यू ए रखोगे, वी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 पे आ गया, ठीक है। और जैसे ही एक्स की वैल्यू माइनस ए रखोगे, तब भी वी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, ये फिर से 0 पे आ रहा है यहाँ पे। तो इस तरीके से बन रहा है ये ग्राफ, समझ गए, ये किस तरीके से बन रहा है, यहां से आप बना सकते हो। तो ज्यादा अगर आपको ऐसे दिक्कत हो तो पॉइंट्स रख के देख लो, उससे ही बन जाएगा वो ग्राफ, लेकिन ये पूछ लेता है, ध्यान रखना। चौथा वेलोसिटी हो गया, इसके बाद में आता है आपका कौन सा, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी यू, स्थितिज ऊर्जा, ठीक है, स्थितिज ऊर्जा। तो स्थितिज ऊर्जा की अगर मैं बात करूं तो इधर ध्यान देना, ये रहा अपने पास में, ये कैसा ग्राफ है, सॉरी ये वाला अपने पास में, ये देखो किसका है, साइन स्क्वायर। साइन स्क्वायर की सारी वैल्यूज अपने पास में क्या होंगी, पॉजिटिव में ही चलेंगी। चाहे नेगेटिव वैल्यू लोगे वो भी अपने पास में किस में चली जाएगी, पॉजिटिव में। तो कुछ इस तरीके से ग्राफ जाएगा ये, जैसे बाउंसिंग बॉल होती है ना, कुछ उस तरीके से क्या बनेगा अपने पास में, ये ग्राफ तैयार होगा,
ठीक है, अपने पास में। तो देखो कैसे बनेगा ये, ध्यान देना। तो ये देखो किस तरीके से ग्राफ बनेगा। अपने पास में u कितना है, हाफ m ओमेगा नॉट स्क्वायर ए स्क्वायर, यही है अपने पास में, साइन स्क्वायर ओमेगा नॉट टी प्लस 5। इसकी सारी वैल्यूज तो पॉजिटिव हो जाएंगी, लेकिन यहां पे देखो u किसके प्रोपोर्शनल आ रहा है, ए स्क्वायर के। ये पैराबोलिक की तरह भागेगा इस तरीके से। ये अपने पास में u के साथ ये पैराबोलिक की तरह आगे जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पैराबोला का इक्वेशन है ये पूरा का पूरा, y इज इक्वल टू एम एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो अपने पास ये पैराबोलिक का इक्वेशन है। साइन स्क्वायर की सारी वैल्यूज तो अपने पास में क्या हो जाएंगी, पॉजिटिव में चली जाएंगी। ठीक है, और अगर मैं बात करता हूं किसकी, एम्पलीट्यूड की, तो एक बार बताओ यहां पर ये कैसा ग्राफ बन रहा है u का, ये भी तो पैराबोला ही बन रहा है। ये तो सीधा सीधा सिंपल सिंपल आपको दिख रहा है पैराबोला है। ठीक है, तो पैराबोला कितना हो जाएगा अपने पास में, ये देखो ये कुछ ऐसा बनेगा। ये कुछ इस तरीके से बनाई। ठीक है ना। अगला पॉइंट, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कौन सी होती है अपने पास में, गतिज ऊर्जा, के। इस के का देखो अपने पास में ग्राफ कैसा रहेगा, इस के का ग्राफ देखना कैसा बनेगा। के यहां पर क्या है, इधर ये कॉस का है, इधर अपने पास में फंक्शन किसका है, ये अपने पास में कॉस का है, और देखो बनेगा वैसा ही पैराबोला, तो क्या फर्क पड़ेगा, ऐसा ही आएगा। लेकिन कॉस का फंक्शन होने की वजह से कैसा हो जाएगा, देखो एक काम करते हैं, इसको ना एक ही लाइन पे बना देता हूं मैं भी, जैसे क्या ये अलग अलग में ना बन के अच्छा दिखेगा। और एक मिनट, एक लाइन खींचते हैं, उसी पे सारा, जैसे इस पे ड्रॉ किया ना अपन ने, वैसे ही एक में ड्रॉ कर देते हैं इसको। तो ध्यान देना, ठीक है। ये तो हो गया किसके लिए, x के लिए। ये हो जाएगा आपका किसके लिए, एक्सेलरेशन के लिए। ये हो जाएगा किसके लिए, वेलोसिटी के लिए। ये हो जाएगा किसके लिए अपने पास में, पोटेंशियल एनर्जी के लिए। ये किसके लिए हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी के लिए। ठीक है, तो ये अपने पास में कितना आएगा, t के साथ में ये सारा सब कुछ, और ये अपने पास में x तो साइन की तरह चल रहा है। ठीक है, फिर आता है अपने पास में एक्सेलरेशन a अपने पास में किस तरीके से चल रहा था, देखना एक बार, ये रखा हुआ माइनस के ओमेगा नॉट स्क्वायर टाइम्स ऑफ a। ठीक है, तो ये तो अपने पास में कैसा था, माइनस से चालू हो जाएगा, ये कुछ ऐसा था। ठीक है, अगर वेलोसिटी की बात करूं v, तो इसमें कॉस का फंक्शन है, कॉस इस तरीके से आगे बढ़ेगा आपका। ठीक है, कॉस के बाद में अपने पास में किसका आता है, अपने पास में पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का अभी बताया था मैंने, सारी वैल्यूज पॉजिटिव होंगी पर पैराबोलिक होंगी। और अगर मैं कॉस, इसमें ये तो u हो गया अपने पास में। अब काइनेटिक एनर्जी की बात करूं तो काइनेटिक एनर्जी होगा तो कॉस का फंक्शन, लेकिन बनेगा कैसा, पैराबोला। ये इस तरीके से। ठीक है, और अगर काइनेटिक एनर्जी की मैं बात करता हूं किसके साथ में, अब अपने पास में एम्पलीट्यूड के साथ में बनता है, तो ये जस्ट इसका रिवर्स हो जाएगा, पैराबोला आएगा लेकिन पॉजिटिव में आएगा। ठीक है, पैराबोला आएगा और किस में आएगा, ये पॉजिटिव में। एक क्वांटिटी और है आपकी, उस क्वांटिटी को भी बना ही लेते हैं। ठीक है, 6th फोर्स। ठीक है, बल। तो बल की वैल्यू कितनी होती है अपने पास में, F बराबर कितना होता है, माइनस के kx होता है। सीधा सीधा अपने पास F बराबर कितना होता है, माइनस के kx। और अगर मैं फोर्स को किसके टाइम के रिस्पेक्ट में लिखूं तो ये कितना हो जाएगा, m ओमेगा नॉट स्क्वायर, और x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a साइन ओमेगा नॉट t प्लस 5। ठीक है, तो ये अपने पास में एक फोर्स वाला भी आ जाता है। ऐसे बनवा लेगा वो आपसे, ध्यान रखना।
ये ओमेगा नॉट स्क्वायर, यहाँ पे भी अपने को ये लिख सकते हैं अपन माइनस के m ओमेगा नॉट स्क्वायर इंटू एक्स, ये लिखा जा सकता है इसको। और यहाँ पर ये अपने पास में कौन सी ऊर्जा थी, ये थी अपने पास में गतिज ऊर्जा। ठीक है, ये कौन सी ऊर्जा थी, गतिज ऊर्जा। तो अपने पास में 6 क्वांटिटीज हो गई। अब इसको भी अपने इसमें ड्रॉ कर लेते हैं, ग्राफ की फॉर्म में ड्रॉ कर लेते हैं। अब वहां पे देखो सीधा लीनियर फॉर्म के अंदर है, माइनस से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन कौन सा ग्राफ है, साइन का ग्राफ है। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं इसका फोर्स का बनाऊं, 6th बात कर लेते हैं अपन किसकी, फोर्स की। फोर्स को बल और किससे नोटेट किया जाता है, ये एफ से। ठीक है, तो इसके लिए भी एक सीधी लाइन खींचते हैं। ठीक है, इस तरीके से। ये जोड़नी नहीं थी यार ये लाइन, 1 मिनट, ध्यान रखना जुड़ी हुई नहीं है, जोड़नी नहीं है इन लाइनों को। यहीं तक बना लेते हैं। देखो ग्राफ को है ना, वैसे तो मैं रटवा देता तुम्हें, वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बनाना आना चाहिए। वहां भूल गए ना तो वहां धरे रह जाओगे। ठीक है, तो ये अपने पास में क्या आ गया, फोर्स। अब फोर्स में जो अपने पास में टाइम के साथ में अभी भी बताया था मैंने, कैसा ग्राफ चल रहा था आपका, साइन का ग्राफ है, लेकिन कहां से चालू हुआ, नेगेटिव से। ये इस तरीके से, ये फोर्स का ग्राफ। ठीक है, और अगर मैं बात करूं किसके साथ में, ये एम्पलीट्यूड के साथ में, तो देखो कैसी क्वांटिटी है, माइनस के एक्स है। ठीक है, माइनस के एक्स है, कुछ ऐसा ही आ रहा है। देखो यहां पर अपने पास में ओमेगा नॉट स्क्वायर था, वही वैल्यू आ रही है एक्स के साथ में। ये आपकी ढलान हो जाएगी, ढाल हो जाएगी, नेगेटिव से चालू होगा, तो सेम एक्सेलरेशन की तरह ही बनेगा। ठीक है, सेम एक्सेलरेशन की तरह आएगा। ये ऐसे ग्राफ बनेगा, देखो इस तरीके से। ठीक है, ये अपने पास में क्या कहलाएगा, फोर्स का ग्राफ। ठीक है, ये अपने पास में कैसा ग्राफ होगा, फोर्स का ग्राफ होगा, ध्यान रखना। तो ये कुछ ग्राफ्स हैं जो अपन को याद करने हैं भैया, बताना भी होता है कि भाई किस तरीके से ये रिप्रेजेंट किए जाते हैं। ठीक है, हो सकता है इन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस भी पूछ ले, या फिर इस पे न्यूमेरिकल भी बना दे। अब इससे क्या होगा, आपके दिमाग में एक बार में क्लिक हो जाएंगे ये सारे फॉर्मूले। ठीक है, चेंज करना ना करना वो आपके साथ पास में, कि भाई आप किस तरीके से इनको ट्रांसफॉर्म करते रहोगे। ठीक है, वैल्यूज तो किसी भी तरीके से पूछी जा सकती है, लेकिन जो मेन अपने पास में एसएचएम के फॉर्मूले हैं ना, वो यही है। तो अपने को ये डिस्कस रखना है। ठीक है, दिमाग में बस ये सोच के रखना है कि भाई ये टेबल अगर आपके छाप लेना कि बोले हाँ यार ये ऐसे 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 होती है, और अगर मान लो कोई ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पे क्वेश्चन आ जाए, उसने ग्राफ से बना दिया वो क्वेश्चन, तो फिर ये आ जाएंगे दिमाग में। फिर अब अगर वो टाइम के रिस्पेक्ट में बनाए तो कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा, और अगर वो डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट में बनाए, जहां पे अपने पास में डिस्प्लेसमेंट कहां से कहां तक जा सकता है, -a से लेके +a तक, तो कुछ ऐसे ग्राफ बनेंगे। ठीक है, कुछ इस तरीके से ग्राफ आते हैं, ये एसएचएम के ग्राफ होते हैं, तो ध्यान रखना है अपने को। ठीक है, तो आप एक बार एक काम करो, फटाफट बना लो, फिर मैं इसको हटाता हूं, फिर अपने नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। तो पहले तो ये बना लो। चले आगे, देखो ध्यान देना, इसको मैं हटा रहा हूं। अपने पास में जो अगला टॉपिक आता है ना, वो आता है क्या, एग्जाम्पल्स ऑफ एसएचएम। एग्जाम्पल्स ऑफ एसएचएम, लेकिन अपने पास में जो एग्जाम्पल्स होते हैं वो मतलब नेचर में बहुत तरीके के होते हैं। ठीक है, अपने कोर्स में कुछ 6-7 हैं, अपन उन सबको ही क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो इसमें जो पहला एग्जाम्पल आता है ना आपका, पहला आता है आपका कौन सा, सिंपल पेंडुलम।
सबसे सरल यही है, सिंपल पेंडुलम, और इसी पे न्यूमेरिकल ज्यादा मिलेंगे। इसको बोला जाता है सरल लोलक। ठीक है, सरल लोलक बोला जाता है। ठीक है, ये अपने पास में होता है। अब ये दिखता कैसा है, जैसे वैसे तो मैंने कई बार आपको ये करवा चुका हूं मैं, इसके एग्जाम्पल मैंने कई बार करवाए। जैसे ये फॉर एग्जाम्पल ये अपने पास में है, और यहां पर ये एक एल लेंथ की मासलेस स्ट्रिंग है। मासलेस का मतलब होता है द्रव्यहीन। द्रव्यहीन एक डोरी है अपने पास में, और वो किसी एक रिजिड सपोर्ट से, किसी एक ऐसे सपोर्ट से लटकाई गई है। रिजिड सपोर्ट बोला जाता है इसको। ठीक है, कैसा सपोर्ट बोला जाता है? रिजिड सपोर्ट। उससे क्या हुआ, एक कोई भी अपने पास में मास पार्टिकल है एम। ठीक है, अपने पास में कोई भी एक मास पार्टिकल है एम, ये मास पार्टिकल है अपने पास में कोई एम। ठीक है, यहां पर अपने पास में इसको क्या किया गया है, तो ये सिस्टम जो होता है, ये वाला सिस्टम, इसी को क्या बोला जाता है? सरल लोलक या सिंपल पेंडुलम। अपन क्या करेंगे, इसके अंदर मैंने क्या किया, एक मिनट, मैंने क्या किया, इसमें कुछ विस्थापन दिया, यहां ले गया मैं इसको। ठीक है, मतलब यहां से खिसका के मैंने इसको कहां ले गया, किसी एंगल थीटा के ऊपर मैंने यहां रख दिया इसको। अरे एक मिनट, यहां पे ले आया। ठीक है, इस तरीके से। तो यहां पर अपने पास में ये जो एंगल है, ये एंगल जो है, ये एंगल कितना है अपने पास में? थीटा। अच्छा एक बात बताओ, लेंथ जो है वो तो चेंज हो नहीं सकती, लेंथ पे थोड़ी ना कोई फर्क पड़ता है। लेंथ तो आपकी जो होगी वही होगी। जैसे मान लो ये एल थी, तो ये भी अपने पास में कितनी होगी? एल ही होगी। अब ये बताना है कि ये क्या ये एसएचएम बनाएगा। सबसे पहले तो ये बताना है कि भाई क्या ये एसएचएम प्रोड्यूस करेगा। अगर करता है तो फिर इसका टाइम पीरियड कितना होगा। ठीक है, बाकी जो वैल्यूज होती हैं अपने पास में वो कैलकुलेट करनी पड़ती है। वैसे बेसिकली तो टाइम पीरियड का खेल होता है कि अगर ये एसएचएम करता है तो इसका टाइम पीरियड, आवर्त काल कितना होगा, वो अपने को क्या करना होता है? कैलकुलेट करना है। तो देखो यहां पे जब अपने पास में ये मास जब आपका यहां से यहां तक जाएगा, ध्यान देना, ये इस तरीके से यहां तक पहुंचा, तो एक बार बताओ, यहां पर अपने पास में ग्रेविटी लगाएगी इस पे क्या? mg। ग्रेविटी कितना लगाएगी इसके ऊपर? mg। ठीक है, ये जितना एंगल है, एक बार बताओ, ये लाइन इस लाइन की कैसी है? पैरेलल है। ठीक है, ये लाइन कैसी है? इस लाइन की कैसी है? पैरेलल है। तो इससे जो अपने पास में कंपोनेंट निकलेगा इधर की साइड, ये कितने एंगल पे जाएगा? ये भी थीटा एंगल पे जाएगा। ये भी एंगल कितना ही होगा? थीटा ही होगा। ये इस तरीके से, क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, तो ये एंगल और ये एंगल ज्योमेट्री वाइज कितना बनेगा? थीटा ही बनेगा। तो ये थीटा बनेगा। तो अगर मैं इसके घटक निकालूं, इसका घटक, तो इसका घटक इधर की तरफ कौन सा आएगा? mg cos थीटा। कितना आएगा घटक इसका? mg cos थीटा। लेकिन अगर मैं इधर की साइड घटक निकालूं, इधर वाला, ये कितना होगा? mg sin थीटा। ठीक है, इधर वाला कौन सा होगा अपने पास में? mg sin थीटा। और इधर क्या लग रही होगी इसमें? इधर भी तो लगेगी एक ना एक चीज, टेंशन, तनाव। ठीक है, इधर क्या लगेगा इसके अंदर? टेंशन, तनाव लगेगा। तो ये अपने पास में क्या होगा? सिंपल पेंडुलम का पूरा एक फ्री बॉडी डायग्राम, एफबीडी बोला जाता है इसको। ठीक है, जिसमें सारे फोर्सेस को अपन क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं कि किसी भी एक बॉडी पे कितने फोर्सेस लग रहे होते हैं, उसको क्या बोला जाता है? फ्री बॉडी डायग्राम या एफबीडी बोलते हैं। ये एक 11-12 का कंसेप्ट होता है, जहां पे आप फोर्स भी बैलेंस करते हो। अभी यहाँ पे भी करेंगे अपन। ठीक है, तो ये यहां पर पहुंचा, यहां पर पहुंचने के बाद इसे mg लगा, इसका यहां कंपोनेंट कितना है? mg cos थीटा। इधर की साइड कंपोनेंट कितना गया है? mg sin थीटा। आगे बढ़े। अब यहां पर अपने पास में एक बात बताओ, ये mg cos थीटा को बैलेंस कौन कर रहा है? t। mg cos थीटा को बैलेंस कौन कर रहा है? t। लेकिन mg sin थीटा को कौन बैलेंस कर रहा है? कोई नहीं। mg sin थीटा को कोई बैलेंस नहीं कर रहा है। इसका मतलब mg sin थीटा ही आपका वो फोर्स है जो इसको क्या करेगा? एक एक्स्ट्रा फोर्स देगा नीचे की तरफ खींचने के लिए।
मतलब ये वो रीस्टोरिंग फोर्स की तरह क्या करेगा, वर्क करेगा। आपका प्रत्यानयन जो बल होगा यहाँ पे, अगर ये एसएचएम एग्जीक्यूट करता है तो जो प्रत्यानयन जो बल होगा वो इसकी तरह ही आएगा अपने पास में। मतलब इसकी वजह से ही प्रत्यानयन बल क्या होगा, इधर काम करेगा। क्योंकि देखो mg cos थीटा तो किसने बैलेंस कर लिया, टी ने, लेकिन mg sin थीटा को कौन बैलेंस कर रहा है, कोई नहीं। ये फोर्स रेस्पॉन्सिबल होगा इसको वापस से इसकी मीन पोजीशन पे ले जाने के लिए, ठीक है, ये वाला फोर्स। तो इधर ध्यान देना, सरल लोलक में तनाव को या mg cos थीटा को mg cos थीटा को तनाव T तनाव T, एक मिनट, इसमें कोई ऐसे गड़बड़ी लग रही है क्या, एक मिनट रुको, एक मिनट। तनाव T संतुलन करके रखता है, नहीं सही है सब कुछ, संतुलन करके रखता है, ठीक है, बैलेंस करके रखेगा। लेकिन mg sin थीटा को संतुलन करने वाला कोई दूसरा बल कार्यरत नहीं है, ठीक है, कोई दूसरा बल इसके ऊपर लग ही नहीं रहा, mg sin थीटा को क्या करे, जो बैलेंस करे, ठीक है। अगर इंग्लिश में लिखूं, इन सिंपल पेंडुलम mg cos theta is balanced by tension T, but mg sin theta, but there is no force, which balance mg sin थीटा। ऐसा कोई फोर्स है ही नहीं जो इसको क्या करे, बैलेंस करे। सो यहां पे लिख सकते हैं, अतः mg sin थीटा बल mg sin थीटा यहां प्रत्यानयन बल के भांति कार्य करेगा, ठीक है। किसके भांति कार्य करेगा, बल के भांति। यहां पे प्रत्यानयन जो बल होगा, ठीक है, बल के भांति क्या करेगा, कार्य करेगा। सो mg sin थीटा वर्क एज रीस्टोरिंग फोर्स, किसके तरह वर्क करेगा, ये रीस्टोरिंग फोर्स की तरह यहां पे क्या करेगा, काम करेगा। तो अपने पास में जो फोर्स होगा वो कितना हो जाएगा, F बराबर माइनस के mg sin थीटा। यही अपने पास में फोर्स रेस्पॉन्सिबल होगा जो उसको दोबारा से कहां खींचेगा, पीछे की तरफ क्या करेगा, खींचेगा, ठीक है। आगे बढ़े, अगर थीटा का मान
नगण्य हो, ठीक है, नगण्य हो, तो अपने पास में जो साइन थीटा होता है वो अप्रोक्सीमेशन किस में आ जाएगा, थीटा के। तो एफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस के एम जी थीटा, ठीक है, माइनस के एम जी थीटा। ये अपने को पता होता है, कॉस थीटा 1 होता है, साइन थीटा की वैल्यू थीटा हो जाती है, टेन थीटा भी थीटा हो जाता है। इधर ध्यान देना। अब अगर मैं मान लेता हूं ये थीटा बहुत छोटा है, ये थीटा बहुत छोटा है, तो एक बताओ ये वैल्यू कितनी होगी, ये अगर एल है, मैं मान लेता हूँ विस्थापन अपन ने इसमें एक्स दिया है, मैंने अपने उसमें माना नहीं था, ठीक है, ये एक्स है विस्थापन टोटल, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो विस्थापन है वो कितना दिया अपन ने, एक्स। तो एक बार बताओ यहाँ से थीटा की वैल्यू कितनी होगी, एल इक्वल्स टू आर थीटा होता है, ठीक है, एल इक्वल्स टू आर थीटा, मतलब एक्स इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, एल थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्स ओवर एल, ठीक है। तो यहां से अपने पास में जो थीटा आएगा उसकी वैल्यू कितनी आएगी, एल ओवर एक्स। वो पढ़ते नहीं थे क्या सर्किल में, ये अगर थीटा है, ये आर है, ये अगर एल है, तो एल बराबर कितना होता है, आर थीटा। अब यहां पर रेडियस के लिए एल आ गया, तो आर की जगह तो एल आ गया, थीटा वही बना हुआ है, और एल की जगह पे क्या है, एक्स है, बस यही तो फर्क है, ठीक है। उस कंसेप्ट को यूज कर रहा हूं मैं यहाँ पे। तो अपने पास में जो थीटा की वैल्यू होगी अपने पास में वो कितनी आएगी, एल ओवर एक्स, ठीक है। तो अपने पास में जो थीटा की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, सॉरी एक्स ओवर एल। तो यहां पर सिंस थीटा की वैल्यू कितनी होगी, एक्स ओवर एल, तो एफ बराबर कितना आ जाएगा, माइनस के एम जी एक्स ओवर एल, ये वैल्यू बचेगी, ठीक है। जनरल फॉर्म ऑफ रीस्टोरिंग फोर्स कितना होता है, एफ बराबर कितना होता है, माइनस के एक्स, ठीक है। प्रत्यानयन बल का जो अपने पास में जनरल फॉर्म होती है, ये प्रत्यानयन बल एफ बराबर कितना होता है, माइनस के एक्स। तुलना करने पर अपने को ज्ञात होता है कि के की वैल्यू कितनी आ रही है, एम जी ओवर एल, के की वैल्यू कितनी होती है, एम जी ओवर एल, बस। तो अब यहां से निकल जाएगा आवृत्ति कितनी हो जाएगी, आवृत्ति कितनी होती है, एम ओमेगा नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होता है, के, ओमेगा नॉट स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, के बाई एम। के की वैल्यू कितनी आई है, देखो ये हो जाएगा एम जी ओवर एल इंटू एम, एम से एम कैंसिल, जी एल। तो ओमेगा नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अंडर रूट जी बाई एल। तो मतलब सरल लोलक के केस में ये अपने पास में क्या होगी, आवृत्ति होगी। सरल लोलक के केस में अपने पास में क्या होगी, ये आवृत्ति होगी। और अगर मैं टाइम पीरियड की बात करूं, आवर्तकाल, ये फ्रीक्वेंसी थी। अगर मैं टाइम पीरियड की बात करता हूं तो टाइम पीरियड देखो कितना होगा, टी बराबर कितना होता है, 2 पाई बाई ओमेगा नॉट, या ओमेगा नॉट, हाँ 2 पाई बाई कितना होगा, ओमेगा नॉट। तो टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल बनते हैं भैया। तो ये एक अपने पास में न्यूमेरिकल है। अच्छा, अपने को कैसे पता चला ये एसएचएम कर रहा है, इसी फोर्स के लगभग तो आ रहा है इक्वल, एफ बराबर माइनस के एक्स होता है एसएचएम करने के लिए, देखो उसी की फॉर्म बन रही है, बस के की जगह कितना आ रहा है, माइनस के एम जी ओवर एल, मतलब एक्स के प्रोपोर्शनल आ गया ना यहाँ पे, तो फिर वो एसएचएम करेगा। ये अपने पास में रिक्वायर्ड कंडीशन होती है, ठीक है। तो ये अपन ने किसके लिए पढ़ा दिया, मैंने सरल लोलक के लिए, उतार दिया। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन इसके जो बाकी अपने पास में एग्जांपल्स हैं उनको डिस्कस करेंगे, और साथ ही साथ में मैं देखता हूं कि हर एक एग्जांपल के बाद में, मतलब अब जैसे ये सरल लोलक कंप्लीट हो गया तो इसके ऊपर न्यूमेरिकल अगर मुझे मिलते हैं तो वो न्यूमेरिकल पहले अपन डिस्कस करेंगे, फिर एक एक एग्जांपल को आगे क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, राधे राधे।